कार्ड का आगे और पीछे वाला साइड की ज़रूरत होगी, स्कैन कर कर जरूर रखिएगा। उसके बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना 12वीं का, आप अपने मार्कशीट पे देखेंगे ना और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा उसे यहाँ पर डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपकी 10वीं के मार्कशीट पर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 12वीं के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं दी गई होती है, तो यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले जो भी साल हो उसको आप यहाँ से जो है बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी महीना हो जो भी डेट हो आप ऐसे बढ़ा के उसको सेलेक्ट कर कर ऐसे डालेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है जो आप भी आपके पास अवेलेबल हो और उस नंबर को सुरक्षित भी रखिएगा, आगे 10-15 दिन बाद यूजर आईडी पासवर्ड भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वो नंबर डालेंगे, अभी ओटीपी जाएगा, उससे डालने के बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है जैसे ओटीपी वेरीफाई करते हैं तो ये फॉर्म खुलता है जिसमें आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलेगा भरा हुआ। अब यहाँ पर बताना है कि आपने जो 10वीं पढ़ाई किया है बिहार के किस ज़िले से किया था, 12वीं जो पढ़ाई किया था बिहार के किस ज़िले से किया था वो बताएंगे। जो भी आपका नाम है ना 10वीं के मार्कशीट पर जैसे भी स्पेलिंग लिखा हो वैसे आप लिखेंगे। पिता का नाम जो मार्कशीट पर जैसे भी हो आपको लिखना है, माता का नाम मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। अब बताएंगे कि आपने 12वीं में कितने नंबर प्राप्त किए हैं मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएंगे। कौन सा डिवीज़न आपका है, फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, उसको आपको बताना है। फिर आपको नीचे आना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। इसमें जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के लड़कियों को इसका लाभ मिलता है। आपका जो भी 12वीं के रोल नंबर है ना यहाँ पर लिखेंगे। आप अनमैरिड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मैरिड में है ना आपको नो ही रहेगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एस करेंगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर जो भी आपका ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जेंडर आपका फीमेल ही रहेगा। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट एंड प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉपअप आएगा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपने जो जानकारी दिया है आधार के अनुरूप दिया है। अगर ऐसा पाया जाता है कि आधार के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका जो आवेदन है वो रद्द किया जाएगा। तो आधार के अकॉर्डिंग जानकारी को देना है। अगर दिया है तो आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है वो आता है जिसमें अभी आपने जो भी जानकारी फिल किया है ना उसको एक बार चेक करें कि जानकारी मेरा सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है, आधार के अकॉर्डिंग नहीं है तो अभी बैक होकर उसको सुधार करें। जानकारी सही है तो अब आपको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि इंटर का जो आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है दोनों में से कोई एक दे दीजिएगा। वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, 400 KB से नीचे होगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे पीडीएफ बनाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट बोला गया कि आपका जो आधार कार्ड है वो देना है। आधार का जो आगे वाला साइड है और पीछे वाला दोनों को एक पीडीएफ 400 KB में बनाकर उसको भी अपलोड कीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हेयर का, जिस पर क्लिक करना है। आइए जानते हैं कैसे पीडीएफ बनाएंगे। इसके लिए गूगल में कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे, ये वेबसाइट मिलेगा। इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, मान लीजिए ये मेरा मार्कशीट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक किया। ये पीडीएफ बन चुका है, इसको डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। वही मान लीजिए 2 पेज का अगर आपका आधार कार्ड है आगे पीछे वाला तो उसको पीडीएफ बनाने के लिए कन्वर्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आधार का आगे वाला साइड है, ये पीछे वाला है, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो दोनों दिख जाएगा। जैसे ये आगे वाला, ये पीछे वाला। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर कर इसको भी डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर कर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर बताएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या है होता है ना कि आपका जो आवेदन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास चला जाता है और रिकॉर्ड मिलान करने के लिए। रिकॉर्ड वो लोग चेक करता है कि भाई ये विद्यार्थी सही है या नहीं है। उसके बाद UIDAI चेक करती है कि ये विद्यार्थी जो है सही है या नहीं है। अगर इन दोनों स्टेप में आपका फॉर्म एक्सेप्ट पाए जाते हैं तो ठीक है। अगर इन दोनों स्टेप में अगर फॉर्म को अगर गलत पाया गया तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका बैंक खाता है वो आधार सीडेड होना ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रिंट लेना है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, जिस पर क्लिक करना है।
उसके आगे की प्रोसीजर क्या है कि आपका फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हैं तो डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है, वो वेरीफाई करेगा। फिर आपको क्या है ना कि यूजर आईडी पासवर्ड आपके जो नंबर है उस पर देंगे ये लोग। उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर स्कॉलरशिप के लिए पुनः अप्लाई कर फॉर्म को सबमिट करना है। फिर आपको जो इसका पेमेंट है वो आपको मिलेगा। तो ये 4 स्टेप में आपके जो स्कॉलरशिप का लाभ है आप सभी को मिलते हैं।